नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य सुरेश आपके सामने आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सभी ये कहते हैं कि बुरे लोग सफल क्यों होते हैं, क्योंकि बुरे लोगों में एक तो पूरा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होता है, उनमें पूरा साहस, काम करने की दृढ़ इच्छा, निष्ठा, लगन वो होती है। इसलिए बुरे व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। वो किसी भी काम को एक चुनौती के रूप में रखते हैं और किसी भी कार्य को जब वो लेते हैं तो एक लक्ष्य बना करके करते हैं उसको पूरा। उनका एक ही लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य का वो पूरे जोर से उस पर अतिक्रमण करते हैं, बहुत प्रहार करते हैं, उनको कामयाब करके छोड़ते हैं। ये होते हैं बुरे लोग। उनका टारगेट, उनका लक्ष्य, उनका एक ही होता है, इसलिए वो हर कार्य में हमेशा आगे रहते हैं। इसी प्रकार सच्चे लोगों की बातें करें तो सच्चे लोग हमेशा कमज़ोर, निराश, हताश, परेशान ऐसे दिखाई देंगे, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी, समर्पण की भावना नहीं होना, पूरी निष्ठा नहीं होती, क्योंकि वो लाचार होते हैं, बिल्कुल परेशान दिखाई देते हैं। ये है सच्चे आदमी की कहानी, क्योंकि वो दो नाव पर सवार होते हैं, एक सत्य की नाव, एक स्वार्थ की नाव। इसलिए जो सच्चे व्यक्ति हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं और जो बुरे व्यक्ति हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है, केवल किसी भी एक लक्ष्य को प्राप्त करना। वो एक नाव पर सवार होते हैं। सच्चे व्यक्ति दो नाव पर सवार होते हैं कि मैं ये सत्य वाला काम भी कर लूँ और मैं ये स्वार्थ वाला भी कर लूँ, फिर वो दोनों में किसी कार्य में सफल नहीं होते। सच्चे लोग, अच्छे लोग हमेशा चालाक भी होते हैं। वो क्या करते हैं, सभी लोगों से अपना कार्य इस प्रकार से रखते हैं कि इस व्यक्ति से भी मीठा और इससे भी मीठा, सबसे वो मीठा बना के रखते हैं, सबसे अच्छा बना के रखते हैं, सबसे प्रेम रखते हैं। इसलिए जो सच्चा व्यक्ति होता है वो चालाक भी होता है, तभी वो सफल नहीं होता। बुरा व्यक्ति होता है वो एक लक्ष्य पर और एक ही कार्य पर निर्भर होता है और उस पर पूरा अपना 100% समर्पण के साथ कार्य करता है, फिर वो सफल हो जाता है। सच्चा आदमी का कोई एक लक्ष्य नहीं, दो नाव पर सवार है, कोई समर्पण की भावना नहीं, ये भी कर लो, ये भी कर लो, कोई भी कार्य नहीं हो पाता। ये है सच्चे आदमी की कहानी। और हमेशा निराश, हताश, परेशान दिखेगा। अगर उस सच्चे आदमी के सामने अगर झूठा आदमी मिल जाए तो सच्चा आदमी झूठे आदमी के सामने टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जज्बा, हौसला, साहस है बुरे आदमी में। वो उस सच्चे आदमी को अपने पास एक मिनट भी नहीं टिकने देगा, वो उसको भगा देगा वहाँ से। इसलिए बुरा आदमी आगे है, सफल है और हर कार्य में सबसे बेस्ट देता है। आपने देखा होगा, आपने महाभारत देखी है, आपने रामायण देखी है, वहाँ पर दुर्योधन का जो अहंकार है वो देखो आप। कृष्ण ने अर्जुन को जिताया, एक धैर्य से, शांति से उन्होंने, कृष्ण ने अर्जुन को जिताया। अगर अर्जुन अकेला होता तो नहीं जीत पाता, लेकिन सामने को होता दुर्योधन, लेकिन उसका अहंकार, उसका साहस देखो, कैसे जज्बे के साथ बोलता है, क्रूर के साथ बोलता है। ये है झूठे लोगों का साहस। ऐसे रामायण देख लो, राम ने भी युद्ध को धैर्य से और शांति से जीता, लेकिन सामने देखो राम को, उसका अहंकार, अकड़ वैसे की वैसे। वो तो देवता साथ थे सभी के, पांडवों के और
राम तो खुद देवता ईश्वर था, कृष्ण थे वो खुद ईश्वर थे, वो जीत गए, वरना वो दुर्योधन ने और राम जीत नहीं पाते। सत्य उनके साथ था, उन्होंने जितवा दिया वो युद्ध, धर्म की जीत करवा दी, वरना वो झूठे लोग जीतते हो। तो दुर्योधन और रावण का अहंकार, ताकत उनकी वो देखो, पावर, लड़ रहे हैं लेकिन हार नहीं मान रहे, पूरा संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सच्चे लोग राम की भक्ति करनी है और पूजा पाठ करना है, बस ऐसे थोड़ी सफल होते हैं। इसी प्रकार आप इतिहास उठा के देख लो, पहले के समय के बाद में और भी हैं, जैसे मुगलों का भी शासन था, औरंगजेब था, कितना निर्दयी अत्याचारी था, उसमें साहस देखो आप, कॉन्फिडेंस। अलाउद्दीन खिलजी देखो आप, झूठ पाखंड बेईमानी, फिर जीतता है वो, क्योंकि झूठे थे वो लोग। अंग्रेज देख लो, पूरी बेईमानी, पूरा झूठ, पूरा जो भी है, पूरे देश को पूरी लड़ाना, आपस में झगड़ाना, क्योंकि झूठे आदमी की विशेषता है। अंग्रेज थोड़े से थे, भारतवासी खूब थे, वो चाहते तो लड़ सकते थे, जीत भी सकते थे, क्योंकि भारतवासी लोगों में एक तो एकता नहीं थी, साधन नहीं थे, और एक आत्मविश्वास की कमी थी, और अंग्रेजों के पास सत्ता, ताकत सब थी, आपस में लड़ाना उनको, यानी वो झूठे थे, वो कैसे भी हर प्रकार से कार्य को सफल करना जानते थे। तो ये देखो आप इतिहास उठा करके, कहते हैं बुरा आदमी सफल होता है, क्योंकि बुरे आदमी में ये विशेषता है, कॉन्फिडेंस है, वो रिस्क लेता है, वो डरता नहीं है, वो कितनी भी बड़ी परीक्षा, एग्जाम, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबको ठुकरा देता है, ये है बुरा आदमी। सच्चा और सत्य आदमी कभी नहीं करता ये काम, वो उसको अगर कुछ मिल जाए तो उसको ठुकराता नहीं, न वो उसको छोड़ता है, वो सिर्फ क्या करता है, उसको मिल गया पकड़ के बैठ जाता है कि मेरे लिए ठीक है, ये घर है, बस ठीक है, मेरा चल रहा है। लेकिन झूठा आदमी हमेशा टिकेगा नहीं एक जगह, वो कुछ करता रहेगा, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहेगा। ये है झूठा आदमी, ये है अंतर दोनों में। सच्चा आदमी चालाक क्या करता है, भविष्य की चिंता है कि मैं इतने पैसे इकट्ठा कर लूँगा, ये मेरे बच्चों का भविष्य है, मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, ये नहीं है। झूठा आदमी हमेशा किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, वो वर्तमान की परवाह करता है कि मुझे ये करना है बस, इसलिए वो आगे रहता है। कंपटीशन की परीक्षा में देख लो, जो हाई लेवल की जो तैयारी करते हैं उन पर देख लो, RS IAS जो भी UPSC वगैरह और भी वैकेंसी आए उनमें देख लो, कई झूठे लोग नशा करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा, और फिर भी वो सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके साथ साथ पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तब वो सफल होते हैं। झूठे हैं, नशा कर रहे हैं, हर प्रकार का कार्य कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, क्योंकि उनमें साहस, जज्बा है। और सच्चे आदमी थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा और काम कर लिया, बस ठीक है, चल रहा है, वो उसमें जज्बा नहीं होता जो उस झूठे आदमी में होता है। तभी झूठा आदमी आगे निकलता है, सफल होता है। बार बार यही बोलते हैं कि झूठा आदमी आगे क्यों जाता है, क्यों सफल होता है, ये कारण है सफल होने का। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत काम करो, झूठा काम करो, असत्य काम करो या अधर्म वाला काम करो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटा आदमी अगर आगे निकल रहा है तो उसमें कुछ खूबियाँ है, उनको आप अपनाओ, उनमें जो साहस है उसको लो आप, उनमें जो आत्मविश्वास है उसको लो, उनमें जो संघर्ष करने की क्षमता है उसको लो आप, उनमें जो जज्बा है वो लो, रिस्क उठाने की कैपेसिटी है वो लो आप, उनसे सीखो ये चीज़ें, तब सच्चे आदमी आगे निकलेंगे। भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनको भी ग्रहण करना पड़ेगा, तब आप आगे जाओगे उन झूठे आदमियों से। वरना झूठा आदमी तो अपने जज्बे से कार्य करता रहेगा एक लक्ष्य बनाकर, और आप इधर से भी बना रहे हो, उधर से भी बना रहे हो, इधर भी प्रेम, इधर भी प्रेम, दो नाव पर सवार, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो
ऐसी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलेगी आपको कुछ मन में इरादा होना चाहिए। नहीं यार घर से निकलेंगे नहीं, पैसा नहीं है, वो नहीं है, यार ठीक है, ठीक वाली ज़िंदगी रहेगी आपकी। कितना ही कुछ है आप। इसलिए मैं बुरा बनने के लिए नहीं कह रहा, झूठा बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं इतना ही कह रहा हूँ आपको कि आप कुछ ऐसा कार्य करो ताकि आप भी सफल हो उन बुरे लोगों की तरह। मैं बुरा काम करने के लिए नहीं बोल रहा आपको, लेकिन आप कुछ अच्छा करो। ठीक है, धन्यवाद।